नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारतीय रेलवे चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे से संबंधित जितने भी कंपटीशंस हैं, चाहे वो CBT 2 हो या CBT फर्स्ट हो या ग्रुप डी का हो, तो उन सभी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए बगैर देरी के हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? इजराइल देश की मुद्रा का जो नाम है वो न्यू शेकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है कोयले का सबसे बड़ा भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय जंगली गधे जो पाए जाते हैं कच्छ के रण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर जो संबंधित है रक्त से संबंधित है ये RH फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर के खोजकर्ता जो हैं लैंडस्टीनर एवं वीनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? रक्तचाप जो नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से होता है। एड्रीनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को क्या शुद्ध करता है? किडनी जो होते हैं गुर्दे, वो रक्त को शुद्ध करते हैं। रक्त भी कहा जाता है इन्हें किडनियों को, तो ये रक्त को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कर्णसीपी क्या है? एक कर्णसीपी एक भक्षणीय समुद्री घोंघा होता है। भक्षणीय समुद्री घोंघा होता है कर्णसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? मानव शरीर में अनैच्छिक जो अपनी हमारी इच्छा से नहीं चलती, अपनी ही इच्छा से चलती रहती हैं, वो दिल में भी होती हैं और छोटी आंत में भी होती हैं। आंतों में होती हैं लेकिन दिल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस कहलाती है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण जो होता है किडनी में होता है। किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किडनी का भार कितना होता है? किडनी का भार जो होता है 150 ग्राम होता है। किडनी का भार 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। हमारे शरीर में जो गुर्दे होते हैं उनमें बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? सबसे पहले DNA को जो अलग किया था फ्रेडरिक मीएस्चर ने किया था। फ्रेडरिक मीएस्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केदारनाथ किस राज्य में स्थित एक धार्मिक तीर्थ स्थल है? केदारनाथ जो धार्मिक तीर्थ स्थल है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोम मंदिर किस राज्य में है? सोम मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में है सोम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान की सीमा से सटे कौन कौन से भारतीय राज्य हैं? पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए जो भारतीय राज्य हैं जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो स्थित है बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल रूस देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में है ये सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग जो माना जाता है कश्मीर घाटी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। झीलों का नगर कहलाता है श्रीनगर झीलों का नगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी। और 23.5 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क संक्रांति या मकर संक्रांति होता है। कर्क संक्रांति 21 जून को होती है गर्मी में और मकर संक्रांति 22 दिसंबर को ठंड के मौसम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन एवं रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गाँव रोजमर्रा प्रतिदिन की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? कर्नाटक का एक ऐसा ज़िला है शिवमोगा, उसमें गांव के लोग जो हैं
प्रतिदिन जो बातचीत करते हैं आपस में उसमें संस्कृत का उपयोग करते हैं। ये है मैतूर जिला, मत्तूर जिला है ये, मत्तूर गांव है, सॉरी मत्तूर गांव है, शिवमोगा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? हृदय से शरीर की ओर रक्त जो ले जाती है वाहिनी वो धमनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की धड़कन का जो नियंत्रक होता है पेसमेकर होता है। पेसमेकर हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन जो कृत्रिम हृदय बनाया गया है उसे जराविक सेवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राजधानी, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में है, नई दिल्ली है और ये 1912 ईस्वी में बनी थी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल है, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा स्थान है, चीन के बाद दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42% है। पूरा विश्व जो है उसके क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है हमारे देश का वो 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 इंच पूर्व से 97 डिग्री 75 पूर्वी देशांतर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अक्षीय विस्तार है, भारत का अक्षीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है, भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त होता है, पित्त क्या होता है? पीले हरे रंग का होता है, ये क्षारीय द्रव है। पित्त पीले और हरे दोनों रंगों का होता है, ये क्षारीय द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त या बाइल कहा जाता है जिसे इंग्लिश में, का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है पीएच मान। एक चीज़ और आपको बता दें कि जिनका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं, 7 से कम जिनका पीएच मान होता है वो अम्ल होते हैं और 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय होते हैं। क्योंकि पित्त का 7 से ज़्यादा है इसलिए ये क्षारीय द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त स्रावित होता है, पित्त स्रावित जो होता है यकृत द्वारा स्रावित होता है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, यकृत लीवर में भविष्य के लिए जो भंडारित रहता है विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? पहली बात तो 1854 में स्थापित किया गया, मुंबई और महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था ये भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नगर को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? भारत का मानचेस्टर जो कहा जाता है अहमदाबाद को कहा जाता है और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदाबाद में पहली सूती मिल कब स्थापित की गई थी? अहमदाबाद में पहली सूती मिल जो स्थापित की गई थी 1859 ईस्वी में की गई थी, 1859 ईस्वी में की गई थी अहमदाबाद में पहली सूती मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान का मानचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? जापान का मानचेस्टर जो कहा जाता है ओसाका को कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना जो की गई थी 1907 में की गई थी और झारखंड में की गई थी, ये झारखंड राज्य में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर सिटी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? मोटर सिटी के नाम से जो जाना जाता है डेट्रॉइट नगर है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। डेट्रॉइट नगर को मोटर सिटी के नाम से जाना जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी शहर है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी शहर जो है बेंगलुरु है, बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में हुआ? भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था, 1925 ईस्वी में संचालन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त जमा होता है, पित्त जो जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग होता है पहली बात तो कुत्ते काटने से और वायरस द्वारा फैलता है, ये वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणु की खोज किसने की थी, विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने की थी, इवानोवस्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, कागज़ का आविष्कार जो हुआ था सबसे पहले चीन देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवकाशी तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है, शिवकाशी तमिलनाडु में है और ये आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है, आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रबड़ का पौधा अधिकतर कहाँ पाया जाता है, भारत में रबड़ का जो पौधा पाया जाता है वो केरल में और कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, दोनों राज्यों में पाया जाता है अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है, विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है, दो विशाल भूभाग हैं और उनको जोड़ने वाली एक छोटी सी भूमि की जो पट्टी होती है वो भूसंधि कहलाती है, भूसंधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नकदी फसल के तौर पर माना जाता है, नकदी फसल के तौर पर जो माना जाता है चाय कॉफ़ी एवं रबड़ को माना जाता है, चाय कॉफ़ी एवं रबड़ को नकदी फसल के तौर पर ये यानी जो नकद पेमेंट मिलता है उससे इन तीनों से होता है, ये कम समय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीस्ता परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है, तीस्ता परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, विषाणुओं का जो अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है या वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानीखेत बीमारी किसके कारण फैलती है, रानीखेत बीमारी जो फैलती है वायरस द्वारा फैलती है, वायरस द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतुओं में होने वाली फुट एवं माउथ रोग होता है, जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का जो अध्ययन कहलाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का जो अध्ययन कहलाता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज जो की थी ल्यूवेनहोक ने की थी, ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग जो सर्वाधिक होता है वो ठोस में होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों में उपस्थित अल्ट्रावायलेट तरंगों से रक्षा कौन करता है, पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश आता है उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, लेकिन पृथ्वी पर आने से पहले ही इन तरंगों को रोक देता है, कौन रोकता है, ओजोन परत रोकती है, ओजोन परत रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की गति जो धीमी होती है वो हवा में होती है और ठोस में सबसे तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल जो होती है 760 मील प्रति घंटा होती है, 760 मील जाती है 1 घंटे में ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, यदि ताप बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, वायु गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन है, अकाल में सारस पुस्तक के जो लेखक हैं केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ सिंह हैं अकाल में सारस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु उदाहरण है, वायु गैस का गैस में विलयन है, वायु जो उदाहरण है गैस का गैस में विलयन का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, हवा में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, हवा में ध्वनि का वेग कितना 332 मीटर, 1 सेकंड में 332 मीटर चलती है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, ध्वनि तीव्रता की जो इकाई है डेसिबल है, डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, हवा का जो वाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है, 14.4 होता है वाष्प घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की, कृष्णदेव राय था,
कृष्णदेव राय था, जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? लक्षद्वीप द्वीप समूह का जो मुख्यालय है कवारत्ती में है, कवारत्ती में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कील नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है कील नहर? कील नहर जो जोड़ती है बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ती है, बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 6.46 इंटू 10⁻6 है, यहाँ पर 10⁻6 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻9 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ों के रूपांतरण हैं, जड़ों के जो रूपांतरण है मूली और गाजर जड़ों के रूपांतरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार जो शुरू किया है वो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने किया है, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका क्षेत्र में प्राप्त प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या है? भीमबेटका क्षेत्र में प्राप्त प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत जो है वो चट्टान के आश्रय एवं चित्रकारियाँ है, चित्रकारियाँ हैं, चट्टान के आश्रय हैं और चित्रकारियाँ हैं भीमबेटका में प्राप्त प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तने के रूपांतरण हैं, तने के जो रूपांतरण आलू और प्याज तने के रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि जो कहलाती है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहा जाता है इसे, तो इसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि इसको कहा जाता है, मस्तिष्क में होती है ये, और सबसे छोटी ग्रंथि भी यही होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण जो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का सौंदर्यकरण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का सौंदर्यकरण जो करवाया था सिकंदर लोदी ने करवाया था, सिकंदर लोदी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वंशानुगत रोग, एक तो वर्णांधता होता है और हीमोफीलिया होता है जो वंशों के द्वारा लगता है, यानी माता पिताओं से बच्चों में पहुंचता है ये रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किसने किया? सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का जो वर्णन किया था हैरनर ने किया था और 1876 में किया था, हैरनर ने 1876 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, एक वर्णांध व्यक्ति जो होता है उसमें हरा एवं लाल रंग को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारे देश की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है और ये कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में है, ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में जो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद हैं, लाइकेन में परस्पर सहजीवी जो मौजूद हैं वो कवक और शैवाल है, कवक और शैवाल हैं लाइकेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, मनुष्य में जो पाचन प्रारंभ होता है वो मुख से होता है, मुंह में जब हम रोटी लेते हैं तभी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है और इंग्लिश में कार्टोग्राफी दिया हुआ है, कार्टोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेख के अध्ययन को जो कहा जाता है एपिग्राफी कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है, पचे भोजन का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो एंजाइम पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है अंगुली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी में भारत में बार बार अकाल के क्या कारण थे? 19वीं शताब्दी में भारत में अकाल पड़ा था, उसके क्या कारण थे? वाणिज्यिक फसलों की खेती थी, वाणिज्यिक फसलों की खेती ज़्यादा हो रही थी इसलिए उसमें अकाल पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में किस प्रकार के लिखित उत्तर आवश्यक हैं?
संसद में जो लिखित उत्तर आवश्यक है वो अतारांकित प्रश्न आवश्यक हैं लिखित रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन पचाने में सहायक होता है, भोजन पचाने में जो सहायक होता है एंजाइम होता है भोजन पचाने में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना जो होती है अमीनो अम्ल से होती है, अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, पाचन क्रिया में जो प्रोटीन बदल जाते हैं वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो है माल्टोज है, माल्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला प्रोग्राम किसने माना जाता है, दुनिया का पहला प्रोग्राम जो माना जाता है एडा लवलेस को माना जाता है, एडा लवलेस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था वो संभाजी थे, संभाजी थे। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।